में ही रहे हैं क्योंकि डीयू के प्रोफेसर रहे हैं और उसके बाद ये इधर से अपना जी, देख रहे हैं। राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। और आज इन्होंने इसी साल जब ये दिल्ली में वोट डाल चुके हैं विधानसभा चुनाव में, आज एक और इन्होंने ट्वीट किया है कि अपने पैतृक गांव मनसेरपुर बेगूसराय में अपना मतदान किया। ये देखिए, ये दूसरा ट्वीट है इनका। ठीक है। अगर भारतीय जनता पार्टी के इतने वरिष्ठ चेहरे, राज्यसभा सांसद रहे एक व्यक्ति, एक ही साल में दो दो जगहों पे जाके वोट करने का काम कर रहा है, तो निष्पक्षता पे तो सवाल चुनाव आयोग की उठेंगे ही। हाँ, ये मैं सबसे बड़ा उदाहरण है। ब्राजीलियन मॉडल तो छोड़ दीजिए, ये सबसे बड़ा नहीं 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 उदाहरण नहीं, है। मैं मान गया आपकी ब्राजीलियन बात, आप मॉडल, एकदम सही कह रहे हैं, मैं आपको काट ही ब्राजीलियन नहीं रहा। मॉडल। एक मैं मिनट, एक मिनट, एक चाहूंगा मिनट। कि राकेश जी अगर जुड़ते हैं कभी हमारे साथ तो मैं उनसे पूछ लूं इन दोनों ट्वीटों क्या को, चेक उन्होंने भी दिल्ली करूंगा का, उनके। क्या लेकिन उन्होंने यही दिल्ली, चीज पर आ रहा हूं मैं ईशान चेक भाई करके बता रहा हूं, कि मैं ये आपको जो चेक करके ब्राजील बता रहा हूं, मैं मॉडल भी का कोई ऐसी था, बात 10 बूथ पे 22 जगह वही चेहरा था, ये चेहरा दिखने से ही तो संभव हुआ कि सारे मिल गए। तो यहां भी तो वही चीज हो रही है। आप मुद्दे पर ही आ जाएंगे, एकदम सही बोल रहे हैं। देखिए, कौन? पहली बात, राजीव जी देखिए, पहली एक मिनट सर, एक जरा, ये मुकेश सैनी कुछ कह रहे हैं वीआईपी से। लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन के लोगों के द्वारा किया गया। बस उनके देश में सरकार है, राज्य में सरकार उन्हीं के अंदर में है, तो उनको जांच करना चाहिए। कैसा बिहार बनाए तो वो तो खुद ही भुगत रहे हैं ना। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये लोग बदलाव की ओर जनता देख रहा है। इन लोगों को भी गांव में टिकने नहीं देना चाह रहा है, खदेड़ रहा है। और खदेड़ रहा है तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। मुकेश जी, वोट चोरी को लेकर के कल राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया, तो प्रियंका गांधी अब कह रही है कि तीनों अधिकारी जो है वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब देखिए ना, आज भी राज्य में वोट गिर रहा, विज्ञापन चल रहा है। पैसे, जनता का पैसा लूट लूट कर और बड़े विज्ञापन में खर्चा कर रहे हैं। लोकतंत्र में थोड़ा सा जनता पे भरोसा तो रखिए। आपने नाच नाच के पूरा बिहार में तो प्रचार किए ही, संसाधन में आप पे कभी तो है नहीं। 20-20 को हेलीकॉप्टर उतार दिया, उसके बावजूद भी वोट गिरा रहा। उस रोज भी आपको विज्ञापन ही देने का अगर समय आ गया है तो फिर तो देख लीजिए, तो इस बार बदलाव होगा। मुकेश जी, आपने भाई को, मुकेश सैनी को आप सुन रहे थे। ईशान भाई, मैंने आपकी कही गई बात देख ली है, उस पर भी अभी चर्चा में आ जाता हूं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। वाकई राकेश सिन्हा ने ये 2 जगह मतदान कैसे किया, ये एक इश्यू जरूर बनेगा। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में द्वारका विधानसभा में मतदान किया, उंगली दिखा रहे हैं, और आज वो अपने पैतृक गांव मनसेरपुर बेगूसराय में मतदान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपने बहुत वाकई वैलिड पॉइंट पकड़ा है। लेकिन ये जो पहचान है, इसी का तो सारा मुद्दा है। ईशान भाई लीजिए, अब पवन सिंह आ गए। मैंने बोला ना, सब बम है, तो हमको ज्यादा बोलने की क्या जरूरत है, सब ओके है। सर, लगातार खेसारी लाल भोजपुरी गानों को लेकर तमाम आरोप लगाए कि जो हमारे शीर्ष के लोग थे उनके द्वारा वो प्रथा शुरू की गई, चुनाव का बाद आगे लेके गया। जो से गाने जो गाए जा रहे हैं, मैंने उसी रास्तों पे चला है। मैं तो चाहता हूं कि नहीं ये बोलूं, लेकिन तुम लोग यही खातिर लगा देता रहा माइक कि हाँ मैं कुछ जवाब दूं। तो देखा, हमरे भोजपुरी में एगो बात कहल जाला कि अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े धन में खल हो रहा है। वही उनका हाल है। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक ना। कभी तो हम तो एगो और चीज देखनी है आज, वो कब वो बीबी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीबी बना ली हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम तो यह कहब कि उनकर बात और घोड़ा के पात में ज्यादा फर्क नहीं है। हर कोई अपनी बयानबाजी कर रहा है, मैं अपने खास मेहमानों का ही रुख कर लेता हूं। ईशान भाई, जवाब का वक्त आपका है, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। राजीव जी देखिए, आप जो मैं सवाल मैंने देख लिया, जो आपने मुद्दा उठाया है वो सही है, आप गलत नहीं कह रहे हैं, मुद्दा जरूर बनेगा। ईशान भाई, ये बधाई के पात्र हैं आप। आपने SIR अच्छी चीज उजागर करी है, जवाबदेही बनती है भाजपा की। नहीं, और भी चीजें हमने उजागर करी है। कल राहुल गांधी जी ने ये दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी के एक सरपंच का जो चेहरा था उत्तर प्रदेश में, उसका जो उसने उत्तर प्रदेश में भी वोट डालने का काम किया, उसने हरियाणा में भी वोट डालने का काम किया। और एक इनके गुजरात से व्यक्ति आते हैं, दलसानिया जी, वो गुजरात के हैं और बिहार के इंचार्ज हैं, उनका भी बिहार में वोट बन गया।
तो हम देख रहे हैं किस तरह से चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को एक फायदा पहुंचाया जा रहा है और वोट चोरी करी जा रही है। इसमें कोई छुपा हुआ बात तो है नहीं। अब आइए आप इस आज के मुद्दे पे, आपने जो मुझसे सवाल ठीक है। पूछा, देखिए, एक धर्म में बुर्का पहना जाता है, महिला बुर्का पहनती हैं, कई जगह नहीं भी पहनती होंगी। उसी तरह से हमारे धर्म में महिलाएं पल्लू भी करती हैं, बिहार में भी पल्लू करती हैं, उत्तर प्रदेश में भी पल्लू की प्रथा है। तो अगर आप सिर्फ बुर्का शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आप धार्मिक अराजकता की राजनीति करने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं और आप धार्मिक अराजकता की राजनीति कर रहे हैं। आप लोगों को धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। अगर आपने दोनों ही चीजों को पैरेलल रख के चला होता कि हर महिला की जांच होनी चाहिए और आप मतलब क्या ईशान भाई, मैं ये समझूं जो आप कहना चाहते हैं, एक बात बताइए, जो आप कहना चाहते हैं, क्या मैं और मेरे दर्शक ये समझें कि आपको शब्द से ऐतराज है, प्रक्रिया से ऐतराज नहीं है? हमें इनकी कुंठित मानसिकता से ऐतराज है। इनकी मानसिकता धार्मिक अराजकता की राजनीति। ईशान भाई और ईशान भाई मेरे साथ तो बोल ही रहे। राहुल आनंद जवाब दीजिए। ये मोनोलॉग नहीं है। मैं जो समझ पाया ईशान त्यागी को, उन्हें शब्द से ऐतराज है कि आपने बुर्के का जिक्र किया, प्रक्रिया से उन्हें ऐतराज नहीं है कि आपने एक धर्म को अलग लाके खड़ा कर दिया। प्रक्रिया पुलिस है, वहां पे प्रशासन है, वहां पर आप ये जवाब दीजिए इस पे। प्रक्रिया, आपको अगर जवाब देना है, प्रक्रिया कबूल है आपको? मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना? हाँ जी, ईशान भाई ठीक है, उसमें भी लूंगा। ईशान भाई कैमरा हटाइए। ईशान भाई, मतलब मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ। लीजिए, चिराग पासवान को सुनते हैं। सीटें गठबंधन की तमाम सीटें, इसमें एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है और रत्ती भर इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और मैं इसलिए कतई नहीं बोल रहा कि मैं इस गठबंधन का हिस्सा हूँ। 14 तारीख परिणामों के बाद एक बार फिर से बिहार में अब एनडीए की मजबूत सरकार इस बार बनने जा रही है। हम लोग लगभग पिछले 20 दिनों से प्रचार कर रहे हैं और अब जब हम लोग सेकेंड फेज के प्रचार में हम लोग उतर गए हैं और आज जिस तरीके से मतदान पहले चरण का संपन्न हुआ, ऐसे में ये विश्वास हम लोग का और ज्यादा बढ़ गया है कि इस बार एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। जिस तरीके से यूनाइटेड एनडीए पर जनता का विश्वास हर बीते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन, बिखरा हुआ महागठबंधन और झूठे वादों को लेकर जिस तरीके से ये जनता के बीच गए, जिस तरीके से हर परिवार को हम सरकारी रोजगार दे देंगे। भाई, बिहार की जनता ज्यादा पढ़ी लिखी है, ज्यादा समझदार है। वो जानती है कि अगर राज्य का बजट इतना है और आप इतने करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, भैया अगर 2.5 करोड़ परिवारों को नौकरी देंगे तो गिरी से गिरी हालत में 7 से 9 लाख करोड़ का आपका बजट जाएगा। कहां से आएगा पैसा? ये सारी बातें जनता समझ रही है, जनता बोल रही है। तो ऐसे में मैं ये मानता हूं कि इस बार हमारा एनडीए का गठबंधन ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहा है। दूसरा चरण की समाप्ति आते आते तक ये जीत का मार्जिन और बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। क्या प्रियंका गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग के 3 पदाधिकारी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप सरकार को के ऊपर आप भरोसा करते नहीं हैं। प्रधानमंत्री को आप व्यक्तिगत तौर पर अपमानित करने का काम करते हैं। संवैधानिक संस्था में आपको संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं है। सेना का आप तुष्टीकरण करना चाहते हैं कहकर कि 10% आबादी ने पूरी सेना को कब्जा किया हुआ है। देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं ये कह